ओम शांति। आज 12 जून 2022 के बाबा के अव्यक्त महावाक्य रिवाइज कोर्स 3 अप्रैल 1991। मुरली का टॉपिक है सर्व हदों से निकल बेहद के वैरागी बनो। सर्व हदों से निकल बेहद के वैरागी बनो। सर्व की जो हदें हैं ना, उनसे बाहर निकल करके बेहद के वैरागी बनो। अभी बाबा कहते आज कल्प बाद फिर से मिलन मनाने सभी बच्चे अपने साकारी स्वीट होम मधुबन में पहुंच गए हैं। हमारा साकारी स्वीट होम कौन सा है? मधुबन। तो बाबा कहते कि आज सभी बच्चे बाप से मिलन मनाने फिर से अपने साकारी स्वीट होम मधुबन में पहुंच गए हैं। साकारी वतन का स्वीट होम मधुबन ही है, और बाकी जहां हम रहते हैं व्यवसाय रूप से या जैसे भी, तो वो सेवा स्थान है, सेवा केंद्र है। तो हमारा जो स्वीट होम है, असुल घर है, वो मधुबन ही है, जहां बाप और बच्चों का रूहानी मिलन मेला लगता है। बाबा कहते हैं मुरलियों में कि यही सबसे बड़ा कुंभ का मेला है, क्योंकि यहाँ पर स्वयं ज्ञान सागर शिव बाबा और हम ज्ञान नदियों, ज्ञान गंगाओं, आत्माओं का मिलन होता है। तो सच्चा कुंभ इसी को कहते हैं। वो कुंभ का मेला भी हर 12 साल के बाद लगता है। ये कल्प के 5000 वर्ष बाद कलयुग के अंत में शिव बाबा आते हैं और फिर अपना ज्ञान देते हैं, और फिर उनसे रूहानी मिलन मेला लगता है। तो मिलन मेला होता है, तो सभी बच्चे मिलन मेले में आए हुए हो। ये बाप और बच्चों का मिलन मेला सिर्फ इस संगम युग पर और मधुबन में ही होता है। ये बाप और बच्चों का मिलन मेला सिर्फ इस संगम युग पर और मधुबन में ही होता है। इसलिए सभी भागकर मधुबन में पहुंचे हो। सभी को लगन लगी रहती है ना कि मधुबन हम कैसे भी करके पहुंचे, चाहे सेंटर इंचार्ज हमको ना भेजे तो भी हम जाएंगे। तो मधुबन जो है वो भागकर मधुबन पहुंचे हो। मधुबन बाप दादा का साकार रूप में भी मिलन कराता और साथ साथ सहज याद द्वारा अव्यक्त मिलन भी कराता है। जब बाबा से याद का कनेक्शन जुड़ जाता है तो अनुभूतियां भी होती है ना, बाबा से मिलने की और बाबा के प्यार की अनुभूति होती है। तो साकार रूप में भी मिलन की अनुभूति होती है, और साथ याद की कनेक्शन द्वारा अव्यक्त मिलन भी मधुबन कराता है। क्योंकि मधुबन धरनी को रूहानी मिलन की, साकार रूप में मिलन की अनुभूति का वरदान भाग्य विधाता शिव बाबा द्वारा मिला हुआ है। वरदानी धरनी होने के कारण मिलन का अनुभव सहज करते हो। कोई भी स्थान पर ज्ञान सागर और ज्ञान नदियों का मिलन मेला नहीं होता। सागर और नदियों के मिलन मेले का ये एक ही स्थान है, संगम युग मधुबन। ऐसे महान वरदानी धरनी पर आए हो, ऐसे समझते हो। तपस्या वर्ष में विशेष इस कल्प में पहली बार मिलने वाले बच्चों को गोल्डन चांस मिला है बाबा से मिलने का, पहली बारी। कितने लकी हो, लकी सितारे ना हम सभी। तो बाबा कहते कितने लकी हो। तपस्या की आदि में ही नए बच्चों को एक्स्ट्रा बल मिला है। तभी तो बाबा कहते हैं कि नए जो हैं वो पुरानों से भी जास्ती आगे चले जाती हैं। तो आदि में ही ये एक्स्ट्रा बल आगे के लिए आगे बढ़ने में सहयोगी बनेगा। इसलिए नए बच्चों को ड्रामा ने भी आगे बढ़ने का सहयोग दिया है। इसलिए ये उल्हाना नहीं दे सकेंगे कि हम तो पीछे आए। बाबा कहते लास्ट सो फास्ट जाओ ना, पीछे आए हो तब तो और अच्छा है।
और जो है अपनी गति तीव्र करो पुरुषार्थ की और ऊंच पद पाओ। तो बाबा कहते कि बाबा ने जो है और ड्रामा ने भी नए बच्चों को आगे बढ़ने का स्पेशल सहयोग दिया है, इसलिए ये उल्हाना नहीं दे सकेंगे कि हम तो पीछे आए हैं। नहीं, तपस्या वर्ष को भी वरदान मिला हुआ है। तपस्या वर्ष में वरदानी भूमि पर आने का अधिकार मिला है, चांस मिला है। ये एक्स्ट्रा भाग्य कम नहीं है, ये एक्स्ट्रा भाग्य तो और पदम गुणा और ही श्रेष्ठ भाग्य है। तो ये भाग्य कम नहीं है, ये वर्ष का, मधुबन धरनी का और अपने पुरुषार्थ का तीनों वरदान विशेष आप नए बच्चों को मिले हुए हैं। तो कितने लकी हुए, तब तो पुरानों से भी लकी हो गए ना। इतने अविनाशी भाग्य का नशा साथ में रखना, ये जो रूहानी नशा है ना, फक्र है ना, इसको हमेशा साथ में रखना, ताकि माया जितना भी आवे परिस्थिति को डाउन करने से करने, तो आप उस फक्र से, माया जो आती है स्थिति को नीचे लेके जाने के लिए, पुल डाउन करने के लिए, तो माया जो है उस स्थिति को गिरा ना पाए, ऐसा फक्र में रहो, ऐसे स्पेशल भाग्य के फक्र में रहो, विशेष भाग्य के। सिर्फ यहाँ तक नशा न रहे, लेकिन अविनाशी बाप है, अविनाशी आप श्रेष्ठ आत्माएं हो, तो भाग्य भी अविनाशी है। ऐसा अविनाशी है कि जिसका बता नहीं सकते कि कैसा अविनाशी है। एकदम पद्मा पदम भाग्यशाली हैं हम आत्माएं। अविनाशी भाग्य को अविनाशी रखना, विनाशी नहीं बनाना। तो सिर्फ ये सहज अटेंशन देने की बात है, टेंशन वाला टेंशन नहीं। कई बच्चे जो है ना अटेंशन का भी टेंशन रख लेते हैं कि अरे हमको अटेंशन रखना है, टेंशन रखना है, इसका टेंशन हो जाता है। इसका टेंशन नहीं लो, अटेंशन तो स्वतः ही हो जाएगा। तो बाबा कहते ऐसे नहीं कि टेंशन वाला अटेंशन, सहज अटेंशन हो। और मुश्किल है भी क्या, मेरा बाबा जान लिया, मान लिया। तो जो जान लिया, मान लिया, अनुभव कर लिया, अधिकार प्राप्त हो गया, फिर मुश्किल क्या है। सिर्फ एक ही मेरा बाबा, ये दिल में अनुभव होता रहे, यही फुल नॉलेज है। बाबा के प्यार की अनुभूति करना यही फुल नॉलेज है, क्योंकि ज्ञान जो है वो योग के लिए ना, तो बाबा की याद से अनुभूति करना यही फुल नॉलेज है। इसी को पूरा ज्ञानी तो योगी आत्मा होना कहा जाता है। तो एक बाबा शब्द में सारा आदि मध्य अंत का ज्ञान समाया हुआ है, क्योंकि बीज है ना, बाबा बीज है ना इस पूरे कल्प वृक्ष का। तो एक बाबा शब्द में देखो, बाबा बोलने में शक्ति आ जाती है। तो एक बाबा शब्द में ही सारा आदि मध्य अंत का ज्ञान समाया हुआ है, क्योंकि बीज है ना, बीज में तो सारा झाड़ समाया हुआ होता है ना। विस्तार भूल सकता है, लेकिन सार एक बाबा शब्द ये याद रहना मुश्किल नहीं है, सदा सहज है ना, हुआ होता है ना, सदा सहज है ना, कभी सहज कभी मुश्किल नहीं। भगवान ने कहा सदा बाबा मेरा है कि कभी कभी मेरा है। बाबा को सदा यही समझो कि बाबा मेरा है, बाबा मेरा साथी है। जिसका साथी हो भगवान, उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। तो सदा बाबा को अपना कंपेनियन बना के रखो, बाबा की कंपनी में रहो, बाबा के संग में रहो, बाबा की छत्र छाया में रहो, और बाबा को सदा के लिए अपना साथी कंपेनियन बना लो। तो बाबा कहते कि सदा बाबा मेरा है कि कभी कभी मेरा है। जब सदा बाबा मेरा है तो याद भी सदा सहज है, कोई मुश्किल बात नहीं। भगवान ने कहा आप मेरे, और आपने कहा बाबा आप मेरे, फिर क्या मुश्किल है। जिसको जान लिया, मान लिया, अनुभव कर लिया, तो फिर उसकी याद
स्वतः रहने में क्या मुश्किल है? तो बाबा कहते कि क्या मुश्किल है? इसलिए विशेष नए बच्चे और आगे बढ़ो। बाबा ने एक्स्ट्रा उमंग उत्साह की लिफ्ट उन्हों को दी है, नए बच्चों को, तो और आगे बढ़ो। अभी भी आगे बढ़ने का चांस है, अभी सीट फिक्स नहीं हुई है। एक मम्मा बाबा की फर्स्ट सीट फिक्स हुई है, बाकी सब सीट खाली पड़ी है, तो उन सीट्स में अपना नंबर जो है वो जमा करवा लो, अपनी सीट फिक्स कर लो। तो इसलिए अभी भी गोल्डन चांस है, समय है, तो आगे बढ़ने का चांस है, इसलिए अच्छा पद पाओ। अभी फाइनल समाप्ति का बिगुल नहीं बजा है, इसलिए उड़ो और औरों को भी उड़ाते चलो। इसकी विधि है वेस्ट अर्थात व्यर्थ को बचाओ। बचत का खाता, जमा का खाता बढ़ाते चलो, क्योंकि 63 जन्मों से बचत नहीं की है लेकिन गवाया है। 63 जन्मों से तो गवाते चलिए ना, तो अभी जो है वो बचत करो, अपने संकल्पों की भी बचत करो कि एक भी व्यर्थ संकल्प न जाए। जो भी संकल्प हो समर्थ हो, क्योंकि जब समर्थ संकल्प होगा ना तभी फिर समर्थ बोल और समर्थ कर्म होगा, क्योंकि संकल्प जो है वो कर्म और बोल का बीज है। तो इसलिए समर्थ संकल्प होगा तो कर्म भी समर्थ होंगे और जो बोल है वो भी समर्थ ही निकलेगा। बाबा कहते ना कि तुम्हारे मुख से जो वाक्य निकले वो महावाक्य हो, तो ऐसे समर्थ बोल बोलो। तो बचत का खाता जमा का खाता बढ़ाते चलो, क्योंकि 63 जन्म से बचत नहीं की है लेकिन गवाया है। सभी खाते व्यर्थ गंवाकर खत्म कर दिया है। श्वास का खजाना भी गंवाया, संकल्प का खजाना भी गवाया, समय का खजाना भी गवाया, तो गुणों का खजाना भी गवाया, फिर शक्तियों का खजाना भी गवाया और ज्ञान का खजाना भी गवाया। तो कितने खाते खाली हो गए। इसलिए अपने संकल्प पे ध्यान दो, क्योंकि संकल्प जो है, संकल्प के साथ श्वास भी तो चलती है ना। तो संकल्प का खजाना अगर गवाया तो श्वास का भी खजाना गवाया, क्योंकि उतनी श्वास में उतने संकल्प में हम बाबा को याद कर लेते, समर्थ संकल्प कर लेते, तो ये 2 खजाने गवाए। फिर समय का खजाना भी गया व्यर्थ सोचने में, फिर गुणों का खजाना भी गवाया, शक्तियों का खजाना भी गवाया, है ना। व्यर्थ में शक्ति खत्म हो गई तो शक्तियों का खजाना भी गवाया और ज्ञान का खजाना भी गवाया, क्योंकि ज्ञान का मनन चिंतन उतनी देर नहीं किया तो ज्ञान का खजाना भी गवाया। तो कितने खजाने खाली हो गए। इसलिए अपने संकल्पों पर ध्यान देना है। अभी इन सभी खातों को जमा करना है। जमा होने का समय भी अभी है और जमा करने की विधि भी बाप द्वारा सहज मिल रही है। विनाशी खजाने खर्च करने से कम होते हैं, खुटते हैं, और ये सब खजाने जितना स्व के प्रति और औरों के प्रति शुभ वृत्ति से कार्य में लगाएंगे उतना जमा होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। यहाँ खजानों को कार्य में लगाना, खुशी का खजाना अपने पास रखना और औरों को बांटना, और भी खजाने सर्व शक्तियों के, सर्व प्राप्तियों के सबको बांटना। तो संगम युग में यही खजानों को कार्य में लगाना, यही जमा की विधि है। वहाँ रखना जमा करने की विधि है, लौकिक में संभाल कर रखना जमा की विधि है ना। जो मनी वेस्ट होता है उसको बचत करने की विधि है, स्टॉक में रखने की विधि है, लेकिन यहाँ लगाना जमा करने की विधि है। देखो कितना फर्क है, रात दिन का फर्क है। समय को स्वयं प्रति या औरों प्रति शुभ वृत्ति से कार्य में लगाएंगे तो उतना जमा होता जाएगा। ज्ञान को कार्य में लगाओ, ऐसे गुणों को, शक्तियों को जितना लगाएंगे उतना बढ़ेगा। ये नहीं सोचना कि जैसे भी लॉकर में रख देते हैं और समझते हैं कि बहुत जमा है, ऐसे आप भी सोचो
कि मेरी बुद्धि में तो ज्ञान है, मेरी बुद्धि में तो ज्ञान है ना, ज्ञान बहुत है, गुण भी मेरे में बहुत हैं, शक्तियां भी बहुत है। लॉकअप करके नहीं रखो, यूज करो उसको, खजाने को जो है ना यूज करो। यहाँ संगम युग पर खजाने को यूज करना ही जमा की विधि है, और वहां पर खजाने को यूज ना करना जमा की विधि है। तो देखो कितना फर्क है। तो यहाँ पे जमा नहीं करना है, मन स्टॉक में नहीं रखना है, बांटते जाना है। तो जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा। तो लॉकअप करके नहीं रखो, यूज करो। समझा? समझा? बाबा का ये समझा कहने के पीछे भी एक अर्थ छिपा है, क्योंकि समझना अर्थात बनना। तो अभी से यही प्रैक्टिस रखो कि जो भी खजाने हैं उनको बांटते जाना है, लॉकअप नहीं करना है, यूज करना है। तो जमा करने की विधि क्या है बोलो सभी? हाँ, कार्य में लगाना। स्वयं प्रति भी यूज करो, नहीं तो लूज हो जाएंगे। यूज नहीं करेंगे तो लूज हो जाएंगे ना। कई बच्चे कहती हैं कि सर्व खजाने तो मेरे अंदर बहुत समाये हुए हैं। अब देखो, जैसे तेल जो नहीं पैकेट में आता है, अब उसको आप कैंची से काट दो और उसको स्टोर नहीं करो, ऐसे ही खुला छोड़ दो, तो वो तो लूज होकर के फिर इधर उधर तेल बहेगा ना। और जो है कोई ऐसी चीज का भी आप जो पैकेट खोल दोगे कैंची से और फिर उसको छोड़ दोगे तो फिर तो चींटियां लगेंगी और ऐसे होगा, लूज हो जाएगा। तो इसलिए ऐसे जैसे ये तेल का पैकेट यूज नहीं करो और लूज हो जाता है, ऐसे भी अगर सर्व खजाने यूज नहीं करेंगे तो सर्व खजानों की जो प्राप्ति की है ना वो खत्म होती जाएगी। तो यहाँ पे जो जमा करने की विधि है वो है कार्य में लगाना। कई बच्चे कहते हैं कि सर्व खजाने मेरे में बहुत समाये हैं, लेकिन समाये हुई की निशानी क्या है? समाये हुए हैं अर्थात जमा है, तो उसकी निशानी है स्व प्रति व औरों प्रति समय पर काम में आए। काम में आए ही नहीं और कहे बहुत जमा है, तो इसको यथार्थ जमा की विधि नहीं कहेंगे। इसलिए अगर यथार्थ विधि नहीं होगी तो समय पर संपूर्णता की सिद्धि नहीं मिलेगी, क्योंकि विधि से सिद्धि होती है ना। इसलिए अगर यथार्थ विधि नहीं होती है तो फिर संपूर्णता की बाप समान बनने की सिद्धि नहीं मिलेगी, धोखा मिल जाएगा, सिद्धि नहीं मिलेगी। तो गुणों को, तो बाबा कहते गुणों को, शक्तियों को कार्य में लगाओ तो बढ़ते जाएंगे। तो बचत की विधि, जमा करने की विधि को अपनाओ, फिर व्यर्थ का खाता स्वतः ही परिवर्तन हो सफल हो जाएगा। जैसे भक्ति में ये नियम है कि जितना भी आपके पास स्थूल धन है तो उसके लिए कहते हैं कि दान करो, सफल करो तो और बढ़ता जाएगा। तो सफल करने के लिए कितना उमंग उत्साह बढ़ाते हैं। भक्ति में भी कहते हैं कि दान पुण्य करने से अच्छा पुण्य मिलता है और ऐसे होता है। तो कितना जो है बहुत उमंग उत्साह दिलाती हैं खजाने को यूज करने के लिए भक्ति में भी। तो आप भी तपस्या वर्ष में सिर्फ ये नहीं चेक करो कि व्यर्थ कितना गवाया, लेकिन व्यर्थ गवाया भी अलग बात है, लेकिन ये चेक करो कि हमने सफल कितना किया। तो जो सारे खजाने सुनाए, गुण भी है बाप की देन, मेरा ये गुण है, मेरी ये शक्ति है, ये मैंपन करना भी, ये भी स्वपन में गलती नहीं करना। ये मैंपन जो है ना ये बहुत बड़ी गलती है, तो इसको नहीं करना कि मेरे में ये विशेषता अच्छी है, ये है नहीं। जो भी गुण है, विशेषताएं हैं, वो भी किसकी देन है? बाप की देन है। तो इसके भी दे अभिमान में नहीं आना, स्वपन में भी ये मैंपन की गलती नहीं करना। तो ये बाप की देन है, तो प्रभु देन, परमात्मा देन को मेरा मानना ये महापाप है। कई बार कई बच्चे साधारण भाषा में सोचते भी हैं और बोलते भी हैं कि मेरे इस गुण को यूज नहीं किया जाता, मेरे में ये शक्ति है, मेरी बुद्धि बहुत अच्छी है,
इसको यूज नहीं किया जाता है। मेरी कहाँ से आई, मेरी कहा और मैली हुई। अगर बुद्धि को या किसी शक्ति को, किसी विशेषता को मेरी विशेषता कहा तो माना विशेषता को मैला कर दिया, गुण को अवगुण में परिवर्तन कर दिया। तो इसलिए किस भी चीज में, किस भी विशेषता में मेरी मैंपन नहीं आना चाहिए। तो ये शक्ति है, मेरी बुद्धि अच्छी है, इसको यूज नहीं किया जाता। अरे ऐसे नहीं समझो कि हमारी बुद्धि अच्छी है, अच्छी बुद्धि भी तो बाबा की देन है ना। तो बाबा कहते कि मेरी कहाँ से आई, मेरी कहा और मैली हुई। भक्ति में भी ये शिक्षा 63 जन्मों से दे रहे हैं कि मेरा नहीं मानो, तेरा मानो। एक कबीर का या किसका दोहा है कि तेरा तुझको सौंप दे क्या लागे मेरा, मन लागू यार फकीरी में से कुछ गीत है। तो भक्ति मार्ग में भी 63 जन्मों से ये शिक्षा देती रही हैं कि कोई भी चीज मेरा नहीं मानो, प्रभु अर्पण कर दो, तेरा मानो। लेकिन फिर भी माना नहीं। तो ज्ञान मार्ग में भी कहना तेरा और मानना मेरा, ये ठगी यहाँ नहीं चलती। इसलिए प्रभु प्रसाद गुण या विशेषता जो है वो प्रभु प्रसाद है ना, बाबा की देन है। तो प्रभु प्रसाद को अपना मानना ये अभिमान और उस प्रभु प्रसाद का अपमान करना है। तो बाबा बाबा शब्द कहाँ भी भूलो नहीं। बाबा ने शक्ति दी है, इतनी बुद्धि दी है, बाबा का कार्य है, बाबा का सेंटर है, बाबा की ही सब चीजें हैं। किस भी चीज के लिए, छोटी से छोटी चीज के लिए भी ये नहीं समझो ये मेरी है, सब बाबा का है। ये तन भी बाबा का है, मन भी बाबा का है, धन भी बाबा का है, तो सारी वस्तु भी बाबा की है। भक्ति मार्ग में भी एक गीत है ना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। तो इससे भी पता चलता है कि जो शक्तियां हैं हमारे अंदर जो है वो सब भी शक्तिदाता बाप शिव बाबा ने ही दी है। तो इसलिए किसी भी चीज को अपना नहीं मानना, ये उस चीज प्रभु प्रसाद को अपना मानना ये अभिमान और अपमान है। तो बाबा कहते कि ऐसे नहीं समझो कि मेरा सेंटर, मेरे जिज्ञासु हमने बनाया है, हमारा अधिकार है। हमारा शब्द कहाँ से आया, आपका है क्या? गठरी संभाल कर रखी है क्या? बाबा पूछते गठरी तो नहीं संभाल के रखी है। कई बच्चे ऐसी नशा दिखाती हैं कि हमने सेंटर का मकान बनाया तो उस पर हमारा अधिकार है, लेकिन बनाया किसका सेंटर? बाबा का सेंटर है ना। तो जब बाबा को अर्पण कर दिया तो फिर आपका कहाँ से आया, मेरा कहाँ से आया? जब बुद्धि बदलती है तो कहते हैं मेरा है, मेरे नहीं, मैला किया है, मैला किया। तो फिर मैला होना है क्या? जब ब्राह्मण बने तो ब्राह्मण जीवन का बाप से पहला वायदा कौन सा है? नयों ने वायदा किया है या पुरानों ने किया है? नए भी अभी तो पुराने होकर आए हो ना। निश्चय बुद्धि का फॉर्म भरकर आए हो ना। तो सबका पहला वायदा है कि तन मन धन और बुद्धि सब तेरे। तो तेरा जो बाबा को सौंप दिया, बाबा को तेरा कह दिया, तो फिर तेरे को मेरे में क्यों कन्वर्ट करते हो? तो ये बड़ी भूल नहीं करनी चाहिए। तो ये वायदा सभी ने किया है कि तन मन धन और बुद्धि सब तेरे। तो अभी वायदा करने वाले हो तो हाथ उठाओ, जो समझते हैं कि आई वेल के लिए कुछ तो रखना पड़ेगा। तो सब कुछ बाप को अभी सब कुछ बाप को कैसे दे देंगे? कुछ तो किनारा रखना पड़ेगा। जो समझते हैं कि ये समझदारी का काम है वे हाथ उठाओ। कुछ किनारे कैसे दे देंगे? कुछ तो किनारा रखना पड़ेगा, है ना। तो अभी बाबा कहते जो समझते हैं कि ये समझदारी का काम है वे हाथ उठाओ। कुछ किनारे रखा है, देखना। फिर ये नहीं कहना कि हमको किसने देखा, इतनी भीड़ में किसने देखा। बाप के पास तो टीवी बहुत क्लियर है,
बाबा के पास एक एक बच्चे का टीवी बहुत क्लियर है। सूक्ष्म वतन में बाबा एक बच्चे का टीवी ऑन करेंगे, फट से वो बच्चा क्या कर रहा है, माया की चपेट में क्या है, वो बाबा को सब पता चल जाता है। तो बाप के पास तो टीवी बहुत क्लियर है, उससे छिप नहीं सकते हो, इसलिए सोच समझकर थोड़ा रखना हो भल रखो। पांडव क्या समझते हो, थोड़ा रखना चाहिए, अच्छी तरह से सोचो। जिनको रखना है वे अभी हाथ उठा लें, बच जाएंगे, नहीं तो ये समय, ये सभा, ये आपका कांध का हिलाना, ये सब दिखाई देगा। बाबा कहते कभी भी मेरापन नहीं रखो, मैंपन नहीं आना चाहिए। बाप कहा और पाप गया। बाप नहीं कहेंगे तो पाप हो जाता है। पाप के वश होते फिर बुद्धि काम नहीं करती है। कितना भी समझाओ, कहेंगे नहीं, ये तो राइट है, ये तो होना ही है, ये तो करना ही है। बाप को भी रहम पड़ता है, क्योंकि उस समय पाप के वश होते हैं। बाप भूल जाता है तो पाप आ जाता है, और पाप के वश होने के कारण जो बोलती हैं, जो करती हैं, वे स्वयं भी नहीं समझते कि हम ये क्या कर रहे हैं, क्योंकि उस समय पाप की परवश होती हैं। तो सदा ज्ञान के होश में रहो, हैं, पाप से बेहोश नहीं रहो, ज्ञान के होश में रहो। पाप के जोश में नहीं आओ, बीच बीच में ये माया की लहराती है। आप नए इन बातों से बचकर रहना, मेरा मेरा में नहीं जाना। थोड़ा पुरानी हो जाती हैं तो फिर ये मेरे मेरे की माया बहुत आती है। मैं मेरे मेरे मेरी मेरी, तो ये मेरा विचार, मेरी बुद्धि ही नहीं है, तो मेरा विचार कहाँ से आया? तो समझा, जमा करने की विधि क्या है? कार्य में लगाना, सफल करो। अपने ईश्वरीय संस्कारों को भी सफल करो, तो व्यर्थ संस्कार स्वतः ही चले जाएंगे। ईश्वरीय संस्कारों को कार्य में नहीं लगाते हो तो वे लॉकर में रहते और पुराना काम करते रहते। कईयों की ये आदत होती है बैंक में या अलमारियों में रखने की। बहुत अच्छे कपड़े होंगे, पैसे होंगे, चीजें होंगी, लेकिन यूज फिर भी पुराने करेंगे। पुरानी वस्तु से उन्हों को प्यार होता है, और अलमारी की चीजें अलमारी में ही रह जाएंगी, यूज नहीं होती हैं कभी भी। तो वे नहीं, कार्य में लगाओ तो वे पुरानी से ही चला जाएगा। ऐसे नहीं करना, पुराने संस्कार यूज करते रहो और ईश्वरीय संस्कार बुद्धि को लॉकर में रखो, नहीं, कार्य में लगाओ, सफल करो। तो ये चार्ट रखो कि हमने पूरे दिन में, प्रतिदिन में सफल कितना किया। नहीं, कार्य में लगाओ, सफल करो। तो ये चार्ट रखो कि सफल कितना किया। सफल करना माना बचाना या बढ़ाना। मनसा से सफल करो, वाणी से सफल करो, संबंध संपर्क से, कर्म से, अपने श्रेष्ठ संग से, अपने अति शक्तिशाली वृत्ति से सफल करो। ऐसी नहीं कि मेरी वृत्ति तो अच्छी रहती है, लेकिन सफल कितना किया। मेरे संस्कार तो हैं ही शांत, लेकिन सफल कितना किया, कार्य में लगाया। तो ये विधि अपनाने से संपूर्णता की सिद्धि सहज अनुभव करते रहेंगे। तो सफल करना ही सफलता की चाबी है। दृढ़ता भी सफलता की चाबी है, और खजानों को सफल करना भी सफलता की चाबी है। तो समझा क्या करना है? सिर्फ अपने में खुश नहीं होते रहो। मैं तो बहुत अच्छी गुणवान हूँ, मैं बहुत अच्छा भाषण कर सकती हूँ, मैं बहुत अच्छी ज्ञानी हूँ, योग भी मेरा बहुत अच्छा है। लेकिन अच्छा है तो उसको यूज करो ना, फिर उसको बचा के क्यों रखते हो? हाँ, पुराने संस्कारों को क्यों यूज करते हो? जब अच्छे हो तो फिर यूज करो ना, उसको सफल करो। तो सहज विधि है, कार्य में लगाओ और बढ़ाओ। बिना मेहनत के बढ़ता जाएगा। और 21 जन्म आराम से खाना, वहाँ मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ जो कमाई करेंगे ना तो वहाँ पे उसकी प्रारब्ध भोगेंगे। तो विशाल महफिल है,
ओम शांति भवन का हॉल एकदम फुल भर गया, क्योंकि उस समय में तो 90s की बात थी, तो उस समय तो ऊपर ही बाबा आते थे ओम शांति भवन में। तो बाबा कहते कि ओम शांति भवन का हॉल एकदम फुल भर गया, इसलिए कईयों को नीचे मेडिटेशन हॉल और छोटे हॉल में बैठाना पड़ा, हॉल छोटा पड़ गया। शास्त्रों में ये आपका जो यादगार है उसमें भी गायन है कि पहले गिलास में पानी डाला, फिर उससे घड़े में डाला, फिर घड़े से तालाब में डाला, फिर तालाब से नदी में डाला, आखिरी कहाँ गया? सागर में। तो ये महफिल पहले हिस्ट्री हॉल में लगी, फिर मेडिटेशन हॉल में लगी, अभी ओम शांति भवन में लग रही है। अब फिर कहाँ लगेगी? लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि साकार मिलन के बिना अव्यक्त मिलन नहीं मना सकते हो। अव्यक्ति मिलन मनाने का अभ्यास समय प्रमाण बढ़ना ही है और बढ़ाना ही है। अभी भी सूक्ष्म वतन में जाओ तो बाबा का प्रेजेंस फील होता है, बाबा की अनुभूति होती है। तो ये अव्यक्ति मिलन मनाने का अभ्यास समय प्रमाण बढ़ना ही है और बढ़ाना ही है। तो ये तो दादियों ने रहमदिल होकर आप सबके ऊपर विशेष रहम किया है, विशेषकर नयों के ऊपर। लेकिन अव्यक्त अनुभव को बढ़ाना यही समय पर कार्य में आएगा। देखो, नए नए बच्चों के लिए ही बाप दादा विशेष ये साकार में मिलन का पार्ट अब तक बजा रहे हैं, अब तक बाबा बजा रहे हैं। लेकिन ये भी कब तक? देखो, उस समय बाबा ने बोला था, अभी तो बाबा नए बच्चों के लिए ये व्यक्त मिलन का पार्ट बजा रहे हैं, लेकिन ये भी कब तक? सभी खुश राजी हो, संतुष्ट हो। तो बाबा ने उसी समय कह दिया था कि लेकिन ये भी कब तक? तो अभी तो सच में अव्यक्ति मिलन हो गया है। अभी तो बाबा अव्यक्त में भी गुलजार दादी तन में नहीं आते हैं, और गुलजार दादी जो है वो भी अव्यक्त हो गए ना। तो अभी तो और भी अव्यक्त मिलन मनाने का और भी पार्ट बढ़ चुका है। बाबा से अव्यक्त मिलन ही मना सकते हैं। तो सभी खुश राजी हो, संतुष्ट हो, बाहर रहने में भी संतुष्ट हो ना। ये भी ड्रामा में पार्ट है। जब कहते हो कि सारा आबो हमारा होगा, तो वे कैसे होगा? पहले आप चरण तो रखो, फिर अभी जो धर्मशाला नाम है वे अपना हो जाएगा। देखो, विदेश में अभी ऐसे होने लगा है। चर्च इतने नहीं चलते हैं तो बीके को दे दी है। जो ऐसे बड़े बड़े स्थान हैं, चल नहीं पाती हैं, तो ऑफर करते ना कि आप इसको यूज कर लो, तो ऑफर करती हैं। तो ब्राह्मणों के चरण पड़ रहे हैं, जगह जगह पर ब्राह्मणों के चरण पड़ रहे हैं। इसमें भी राज है। ब्राह्मणों को रहने का ड्रामा में पार्ट मिला है। तो सारा ही अपना जब हो जाएगा, फिर क्या करेंगे? बाबा पूछते, फिर क्या करेंगे? आप ही ऑफर करेंगे कि आप संभालो, हमें भी संभालो और आश्रम भी संभालो। तो जिस समय जो पार्ट मिलता है उसमें राजी रह करके पार्ट बचाओ। अच्छा, चारों ओर के सर्व मिलन मनाने के, ज्ञान रतन धारण करने के चात्रक आत्माओं को आकार रूप में व साकार रूप में मिलन मेला मनाने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा सर्व खजानों को सफल कर सफलता स्वरूप बनने वाली आत्माओं को, सदा मेरा बाबा और कोई हद का मेरापन अंश मात्र भी न रखने वाले ऐसे बेहद के वैरागी आत्माओं को, सदा हर समय विधि द्वारा संपूर्णता की सिद्धि प्राप्त करने वाले बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अभी हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अच्छा, अभी अव्यक्त बाप दादा की दादियों से मुलाकात है। बाप दादा कहते, सदैव कोई नई सीन होनी चाहिए ना। ये भी ड्रामा में नई सीन थी जो रिपीट हुई,
ये सोचा था कि ये हॉल भी छोटा हो जाएगा, बाबा के बच्चे बढ़ते जाएंगे, तो सदा एक सीन तो अच्छी नहीं लगती ना, कभी कभी की सीन अच्छी लगती है। ये भी एक रूहानी रौनक है ना। इन सभी आत्माओं का संकल्प पूरा होना था, इसलिए ये सीन हो गई। यहाँ से छुट्टी दे दी, भले आओ। तो क्या करेंगे, अभी तो नए और बढ़ने हैं, और पुराने तो पुराने हो गए। जैसे उमंग से आए हैं वैसे अपने को सेट किया है, जैसे उमंग से आए हैं वैसे अपने को सेट किया है। ये अच्छा किया है। विशाल तो होना ही है, कम तो होना है ही नहीं। जब विश्व कल्याणकारी का टाइटल है तो विश्व के आगे ये तो कुछ भी नहीं है। वृद्धि भी होनी है और अभी तक हो भी रही है, तो और विधि भी नई से नई होनी है। कुछ ना कुछ तो विधि होती रहनी है। अभी वृत्ति पावरफुल होगी, तपस्या द्वारा वृत्ति पावरफुल हो जाएगी, तो स्वतः ही वृत्ति द्वारा आत्माओं की भी वृत्ति चेंज होगी। तो अच्छा, आप सब सेवा करते थकते तो नहीं हो ना, मौज में आ रहे हो, मौजी मौज। संगम युग तो मौजों की युग है ना, तो मौज ही मौज है। अच्छा, अभी वरदान है, श्रेष्ठ कर्म द्वारा दुआओं का स्टॉक जमा करने वाले चैतन्य दर्शनीय मूर्त भव। श्रेष्ठ कर्म द्वारा दुआओं का स्टॉक जमा करने वाले चैतन्य दर्शनीय मूर्त भव। अभी वरदान का स्पष्टीकरण है, जो भी कर्म करो उसमें दुआएं लो और दुआएं दो। श्रेष्ठ कर्म करने से सबकी दुआएं स्वतः मिलती हैं। सबके मुख से निकलता है कि ये तो बहुत अच्छे हैं, वाह। उनके कर्म ही यादगार बन जाते हैं। भले कोई भी काम करो, लेकिन खुशी लो और खुशी दो, दुआएं लो, दुआएं दो। जब अभी संगम पर दुआएं लेंगे और देंगे, तब आपकी जड़ चित्रों द्वारा भी दुआ मिलती रहेगी और वर्तमान में भी चैतन्य दर्शनीय मूर्त बन जाएंगे। अभी स्लोगन है, सदा उमंग उल्लास में रहो तो आलस्य खत्म हो जाएगा। सदा उमंग उल्लास में रहो तो आलस्य